हेलो दोस्तों, किसी भी शेयर में निवेश करने से पहले अपने मार्केट एक्सपर्ट की राय लीजिए। अपना खुद का रिसर्च कीजिए, उसी के बाद किसी शेयर में निवेश करने का विचार बनाइए। ये वीडियो केवल एजुकेशन पर्पज़ के लिए। चलो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये 28 रुपये 23 पैसे का ये स्टॉक, ये एक पेनी स्टॉक है। ये आने वाले समय में आपको एक अच्छा सा रिटर्न देके जा सकता है। ये कंपनी 28 रुपये 23 पैसे से, ये इसका 52 जो हाई है 42 रुपये 88 पैसे का है और लो इसका 18 रुपये का है। तो दोस्तों, आप इस पर अपनी नज़र बना कर रख सकते हैं। कंपनी का बिजनेस मॉडल समझेंगे इस वीडियो के अंदर, कंपनी का फाइनेंशियल देखेंगे, सभी कुछ इस वीडियो के अंदर देख कर जानकारी प्राप्त करेंगे दोस्तों। तो इसकी प्राइस परफॉर्मेंस की बात करते हैं तो इसका एक वीक में इसने 18.46% का पॉजिटिव रिटर्न दिया अपने निवेशकों को और एक महीने में इसने 3.39% का पॉजिटिव रिटर्न दिया अपने निवेशकों को और एक मंथ में इसने नेगेटिव रिटर्न दिया 12.93% का नेगेटिव रिटर्न दिया। एक साल में इसने 43.08% का पॉजिटिव रिटर्न दिया अपने निवेशकों को। 3 साल में इसने 8.20% का नेगेटिव रिटर्न दिया अपने निवेशकों को दोस्तों। इसमें एक महीने में इसमें क्वांटिटी ट्रेड यानी एक वीक में इसमें 29 लाख क्वांटिटी ट्रेड हुई है दोस्तों और इसमें 23 लाख क्वांटिटी डिलीवरी में उठाई गई है और 28 लाख क्वांटिटी यस्टरडे ट्रेड हुई है, जिसमें 23 लाख क्वांटिटी डिलीवरी में उठाई गई है। टुडे में 2 लाख क्वांटिटी ट्रेड हुई है दोस्तों। अब ये इन कॉर्पोरेट 1982 BSE और NSE दोनों पर लिस्टेड है ये दोस्तों। और इसके मार्केट कैप की चर्चा करते हैं तो 558 करोड़ का इसका मार्केट कैप है। करंट प्राइस का 28 रुपये 20 पैसे का, हाई इसका 42 रुपये 90 पैसे का है और लो इसका 18 रुपये का है। स्टॉक भी इसका 21.9 का है। बुक वैल्यू इसकी 23 रुपये 40 पैसे की, ये कि अपने बुक वैल्यू के आसपास में ही ये अभी स्टॉक चल रहा है। डिविडेंड कंपनी देती नहीं है। ROC इसका 9.27 का है। ROE इसका 5.28% का है। फेस वैल्यू इसकी 5 रुपये की है दोस्तों। अब इस बिजनेस मॉडल की बात कर लेते हैं। कंपनी का बिजनेस मॉडल क्या है? एक प्रमुख ऑफलाइन फर्स्ट रिटेलर है जो 645 स्टोर्स, एप्स और वेबसाइट के माध्यम से कपड़े और सामान, माल और FMCG उत्पाद बेचता है। ये कंपनी भारत के मध्य अन्य वर्गों के लोगों को तेज़ी से बढ़ते हुए राष्ट्रीय स्तर पर सेवाएं प्रदान करती है। यानी कि दोस्तों ऑफलाइन फर्स्ट। अब इसके क्वार्टर बाय क्वार्टर की बात करते हैं कंपनी की सेल्स की। तो क्वार्टर बाय क्वार्टर जून 2024 में इसने 339 करोड़ की सेल की और सितंबर 2024 में इसने 384 करोड़ की सेल की और दिसंबर में 403 करोड़ की सेल की ये कंपनी ने। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करते हैं तो जून में इसने 26 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट किया और सितंबर में 30 करोड़ का और दिसंबर में 31 करोड़ का इसने ऑपरेटिंग प्रॉफिट किया। OPM की बात करते हैं तो 7.80% का इसका जून में OPM रहा और सितंबर में इसमें 7.92% का OPM रहा और दिसंबर में 7.72% का OPM रहा। अदर इनकम इसकी 47 लाख की है। और नेट प्रॉफिट की बात करते हैं तो नेट प्रॉफिट 7 करोड़ 68 लाख का इसका नेट प्रॉफिट हुआ है। सेल्स की बात करते हैं साल दर साल में तो दोस्तों मार्च 2024 में इसने 1450 करोड़ की सेल की, फिर 1 करोड़ 540 करोड़ की सेल की है दोस्तों। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करते हैं तो यहाँ से 101 करोड़ का इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट हुआ, फिर 1 करोड़ 18 लाख रुपए का इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट हुआ दोस्तों। OPM की बात करते हैं 7% का रहा और इसमें 8% का रहा TTM में। और नेट प्रॉफिट अदर इनकम इसकी 1 करोड़ की है
और नेट प्रॉफिट की बात करते हैं तो नेट प्रॉफिट इसका 21 करोड़ से बढ़ के 25 करोड़ हो गया है इसका नेट प्रॉफिट दोस्तों। और कंपाउंड सेल्स ग्रोथ की बात करते हैं 10 साल में 22% रही है कंपाउंड सेल्स ग्रोथ, 5 साल में इसकी 8% रही है कंपाउंड सेल्स ग्रोथ, 3 साल में इसकी 14% रही है कंपाउंड सेल्स ग्रोथ और TTM में 9% रही है। कंपाउंड प्रॉफिट ग्रोथ की बात करते हैं 10 साल में 22% रही है, 5 साल में 3% रही है, 3 साल में 6% रही है और TTM में 1% रही है कंपाउंड प्रॉफिट ग्रोथ। स्टॉक प्राइस CAGR की बात करते हैं तो 10 साल में इसका 18% रही है स्टॉक प्राइस CAGR से रिटर्न दिया है, 5 साल में इसने नेगेटिव रिटर्न दिया है स्टॉक प्राइस CAGR से 2% का और 3 साल में इसने 3% का नेगेटिव रिटर्न दिया स्टॉक प्राइस CAGR से। 1 ईयर में इसने 43% स्टॉक प्राइस CAGR से रिटर्न दिया। रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करते हैं 10 साल में 12% रही है, 5 साल में 12%, 3 साल में 13%, लास्ट ईयर में 5% रही है रिटर्न ऑन इक्विटी। अब अपन रिजर्व पे आ जाते हैं। रिजर्व कंपनी की यानी कि बैलेंस शीट। रिजर्व पे 363 करोड़ का कंपनी के पे रिजर्व है और बोरिंग यानी कि कर्जा 323 करोड़ का कंपनी पे कर्ज है दोस्तों। यानी कि कंपनी अपने कर्ज को चुका सकती है क्योंकि रिजर्व कंपनी के पास इतना मौजूद है दोस्तों। टोटल लाइबिलिटीज़ की बात करते हैं 907 करोड़ की है। फिक्स एसेट की बात करते हैं 204 करोड़ का है। इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं 51 करोड़ का है। टोटल एसेट की बात करते हैं 907 करोड़ का है। शेयर होल्डिंग पैटर्न में आ जाते हैं। शेयर होल्डिंग पैटर्न में प्रमोटर के पास मार्च 2024 से लेकर दिसंबर 2024 तक 69% की होल्डिंग है जो प्रमोटर की इसके अंदर बनी हुई है। FI की बात करते हैं तो FI की भी 3.44% की जो होल्डिंग है FI के पास बनी हुई है। पब्लिक की बात करते हैं 27.56% की जो होल्डिंग है वो पब्लिक की इसके अंदर बनी हुई है दोस्तों। कंपनी का नाम है विशाल फैब्रिक लिमिटेड। तो दोस्तों अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और चैनल का नाम है राजेश रजक भोपाल। धन्यवाद।